नमस्कार दोस्तों, आप सभी का एग्जाम केंद्र में स्वागत है। दोस्तों मैं हूं मनोज यादव और आज मैं बात करूंगा परसेंटेज के पार्ट 3 वीडियो में टाइप 2 क्वेश्चंस के बारे में। यहां पर दोस्तों आपको जो है कुछ नए क्वेश्चंस देखने को मिलेंगे और ये सभी क्वेश्चंस दोस्तों आपकी यूपी टेट, सुपर टेट और एनटीपीसी एंड अदर कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स के लिए बेहद इंपॉर्टेंट है। अगर आप इस चैनल से तैयारी कर रहे हैं तो आप हमारी पिछली वीडियोज़ पूरा देखिए, जिससे आपको हर एक टॉपिक अच्छे से समझ में आए। और यदि आप चैनल पर नए हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर लें। आइए स्टार्ट करते हैं दोस्तों। आइए दोस्तों, टाइप 2 में पहला क्वेश्चन देखते हैं। यदि ए का वेतन बी के वेतन से 50% अधिक है तो बी का वेतन ए के वेतन से कितना प्रतिशत कम है। ठीक है, तो आइए देखते हैं। ए और बी दो लोग हैं। यदि बी को हम जो है 100% मान लें, यानी बी के वेतन को मान लें कि 100 रुपये है या 100% है, तो ए का वेतन क्या बनेगा, बी से 50% ज़्यादा, यानी कि 150 हो जाएगा। ठीक है, आई बात समझ में, इतना क्लियर हुआ। इसके बाद कह रहा है बी का वेतन ए के वेतन से कितना प्रतिशत कम है। तो सबसे पहले अभी हम देखेंगे इस समय कितना कम है। तो इस समय अगर आप देखें तो जो है बी 50% कम दिख रहा है। ठीक है, तो 50 कम हो गया। ठीक, इसके बाद जो है क्या कह रहा है, बी का वेतन ए के वेतन से कितना कम है। बी हो गया, जो जितना कम है उसको ऊपर रखा। उसके बाद जो है ए का वेतन हम जितना है उसको अपॉन में रखेंगे, मल्टीप्लाइड बाय 100%। ठीक है, क्या हो जाएगा, 50 से कम 50, 50 तिहाई 150, इसको काटेंगे 3 त्रिक्का 9, 3 त्रिक्का 9, आपका आंसर आएगा 33 सही 1/3%। कहने का मतलब कि ये हुआ कि बी का वेतन जो है वो 33 सही 1/3% कम है, किससे, ए से। ठीक है, इसको अगर दूसरे कॉन्सेप्ट में हम समझना चाहें तो ऐसे कह सकते हैं कि ए जो है क्या हो गया, जो कि 150% है, उसको हम 100% मान के चलते हैं उसके वेतन को। और बी का वेतन कितना कम है, ए से 50 कम है, तो 50 लिया, उसके बाद बराबर में क्वेश्चन मार्क। तो कॉन्सेप्ट आपका वही निकलेगा। ये एक ऐसा मतलब ट्रैक है जिसपे आप जो है बखूबी इसको समझ सकते हैं। तो इसके बाद अगला कैलकुलेशन यही बनेगा, कैसे, 50 मल्टीप्लाइड बाय 100 डिवाइडेड बाय 150। ठीक, इस तरीके से। क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं दोस्तों। चीनी का मूल्य 25% बढ़ जाता है, ज्ञात करें कि कोई गृहिणी चीनी का उपयोग कितना प्रतिशत कम कर दे कि उसका चीनी का मासिक बिल ना बढ़े। एक्चुअली हुआ क्या कि चीनी की पहले जो भी कीमत रही, चीनी की पहले जो भी कीमत थी, अभी उसमें 25% की बढ़ोतरी हो गई। मान लीजिए कि अगर चीनी की कीमत जो है 40 रुपये थी, तो पहले 40 रुपये थी, तो अभी क्या हुआ, 40 का 25% निकालेंगे, जो भी आएगा उस 40 में जुड़ जाएगा। तो कहने का मतलब 25% चीनी का दाम बढ़ गया। ठीक है, लेकिन परसेंटेज की भाषा में अगर हम बात करें तो यहाँ पर चीनी का मूल्य सबसे पहले रहा होगा कितना, 100%। तो अभी जो है 25% बढ़ गया, मतलब कितना बढ़ गया, मतलब टोटल कितना हो गया, 125% हो गया। ठीक है, और आपसे ये पूछ रहा है कि कोई भी जो गृहिणी है, हाउसवाइफ है, वह जो है चीनी की खपत कितना प्रतिशत कम कर दे, कितना प्रतिशत कम कर दे, जिससे उसका मासिक बिल ना बढ़े। जैसे कि पहले जितना मासिक बिल था वही उतना ही बिल आए। ठीक है, तो हमें करना क्या होगा, सबसे पहले ये देखना है कि पहले से अब में क्या अंतर है, 25, और उसके बाद जो है अभी जो है रेट क्या बना, यानी कि परसेंटेज की भाषा में 125 बना है। ठीक है, मल्टीप्लाइड बाय 100%, तो क्या होगा, 25 पंचे 125, 5 विषम में 100, यानी कि 20%। यानी कि 20% जो है किसी भी गृहिणी को अपने जो है चीनी की खपत में कमी कर देनी चाहिए। अगर 20% की कमी कर देती है वो, तो क्या होगा, उसका मासिक बिल बढ़ेगा नहीं। जो पहले जो है मतलब जितने रुपए में जो है वो खर्च चला लेती थी अपने घर का, उतना ही खर्च अब भी लगेगा उसको। आइए दोस्तों, हम अगले क्वेश्चन पर बढ़ते हैं, लेकिन उससे पहले ये बात आपको बताना चाहते हैं कि इसमें जो भी क्वेश्चन आप देख रहे हैं, ये सभी क्वेश्चन का मेन मकसद क्या है, मेन पैटर्न क्या है, एक ही है। सब में जो है क्या हो रहा है, चाहे वो आयताकार खेत हो, चाहे जो है चने का दाम हो, या फिर चीनी का दाम हो, चाय का दाम हो, या किसी का वेतन हो,
60%, 20%, 25%, इस तरीके से जो बढ़ाया जा रहा है। उसके बाद ये पूछा जा रहा है कि बाद में जो है, यानी अगर ए का वेतन जो है 20 से 25% बढ़ जाता है तो बी का वेतन ए के वेतन से कितना प्रतिशत कम होगा। ठीक है, इस तरीके के जो भी क्वेश्चंस यहाँ आप देख रहे हैं सबका सॉल्यूशन एक जैसा ही है, इसलिए क्वेश्चन से आपको घबराने की जरूरत नहीं, बस क्वेश्चन को थोड़ा सा समझना है, बस सबका आंसर एक जैसे ही निकलने वाला है। ठीक है, तो आइए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 3। किसी आयताकार खेत की लंबाई 60% बढ़ा दी जाती है तो इसकी चौड़ाई कितना प्रतिशत कम कर दी जाए कि क्षेत्रफल में कोई अंतर ना हो। ठीक है, मतलब एक आयताकार खेत है, तो आयताकार खेत का मतलब आप तो ये समझ ही सकते हैं कि आयत अगर है, कोई आयताकार खेत है तो उसमें लंबाई और चौड़ाई होगी। तो जो लंबाई है पहले हम जो है परसेंटेज की भाषा में ये मान के चलते हैं कि पहले जो उसकी लंबाई रही होगी वो 100% रही होगी। ठीक है, या 100 रही होगी मान के चलते हैं। ठीक है, तो अभी जो है क्या हुआ, 60% लंबाई बढ़ गई तो कितना हो गई, 160 हो गई। ठीक, अब कह रहा है तो इसकी चौड़ाई कितना प्रतिशत कम कर दी जाए कि क्षेत्रफल पर कोई अंतर ना हो, क्षेत्रफल उतना ही निकले। तो हमें करना क्या है कि उसके चौड़ाई को कम कर देना है। ठीक है, और कितने प्रतिशत कम करना है यही बताना है। तो जैसे इसके पहले हम क्वेश्चन सॉल्व कर रहे थे वैसे अब भी सॉल्व करना है। तो अभी देखना है कि जो है पहले से अब में कितना अंतर है, 60 का अंतर है। ठीक है, अभी लंबाई कितनी हो गई, 160 हो गई, मल्टीप्लाइड बाय 100। ठीक है, बस 0 से 0 कैंसिल, इसके बाद जो है 2 तिहाई 6, 2 अठे 16, इधर हो जाएगा 4 दूना 8, 4 5 में 100, 25 तिया 75, 75 बटे 2, तो होगा क्या 2 तिहाई 6, बचेगा यहाँ पर 1, 2 सते 14 और ऊपर बचेगा 1, नीचे 2। तो कहने का मतलब जो आपका आंसर निकल के आएगा 37 सही 1/2%। ठीक है, 37 सही 1/2% जो है आपको क्या करना होगा, इस आयताकार खेत की चौड़ाई कम करनी होगी। अगर इतना प्रतिशत आप उसके चौड़ाई को कम कर देते हैं तो इस खेत के क्षेत्रफल पर कोई भी फर्क नहीं पड़ेगा, क्षेत्रफल जितना पहले निकल रहा था अब भी उतना ही निकलेगा। तो इस टाइप के क्वेश्चंस को दोस्तों इसी तरीके से हम सॉल्व कर सकते हैं बहुत इजीली, कोई दिक्कत नहीं है, बस थोड़ा सा आपको जो हमने कॉन्सेप्ट बताया उसी को ध्यान में रखना है। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों। यदि किसी त्रिभुज के आधार में 10% की कमी हो जाए तथा उसके क्षेत्रफल में कोई परिवर्तन ना हो तो उसकी ऊंचाई कितना प्रतिशत बढ़ा देनी चाहिए। एक्चुअली देखिए दोस्तों, त्रिभुज में होता क्या क्या है। पहली बात तो त्रिभुज में 3 भुजाएं होती हैं। ठीक है, जैसे आपको या कहा जाए कि त्रिभुजाकार खेत, त्रिभुजाकार खेत का मतलब 3 मेड़ होंगे। ठीक है, इस तरीके से ऐसे ऐसे बनेंगे। ठीक है, तो यहाँ पर ये 3 भुजाएं हो गई, तो इसमें आधार कौन सा है, आधार ये हो गया, और उसके बाद जो है क्या बात कर रहा है इसमें ऊंचाई, ऊंचाई कहाँ से आएगी, ऊंचाई जो है इस तरीके से निकाली जाती है इसकी। ठीक है, तो कह रहा है कि अगर आधार में ये जो आधार वाली लाइन है जो समतल लाइन पड़ती है उसको 10% कम कर दिया जाए। कहने का मतलब पहले रहा होगा कितना, पहले रहा होगा 100%, तो 10% कम हो जाए, यानी कि पहले तो पूरा ही रहा होगा ना। अगर पूरा था आधार तो कितना था, 100% था, 10% कम हो गया तो कितना हो गया, 90% हो गया। ये बात तो आप समझ सकते हैं। ठीक है, तो कह रहा है कि अगर पहले 100 था आधार, अभी 90 हो गया यानी 10% कम हो गया, तो उसके तथा उसका क्षेत्रफल, उसके क्षेत्रफल में कोई परिवर्तन ना हो, यानी उसके क्षेत्रफल में कोई फर्क नहीं पड़ना चाहिए। इसके लिए हमें करना क्या होगा, उसकी ऊंचाई कितना प्रतिशत बढ़ा देनी चाहिए। ठीक है, तो कैसे निकालेंगे, यही सिंपल मेथड जो अभी तक चल रहा है वही चलेगा। ठीक है, कैसे, यहां पर देखिए दोनों का अंतर कितना है, 10 का अंतर है। ठीक है, पहले 100% था आधार, अभी कितना हो गया, 90 हो गया। जो 90 है उसको यहां लिखिए अपॉन में मल्टीप्लाइड बाय 100। ठीक है, 0 से 0 कैंसिल, आगे क्या होगा 9 कम 9, 9 कम 9, कहने का मतलब आएगा आपका 11 सही 1/9%। ये है आपका, इतनी ऊंचाई को आपको क्या करना होगा, जैसे ही आप आधार 10% कम करेंगे इस ऊंचाई को आपको क्या करना होगा, 11 से 1/9% बढ़ा देना होगा। जब ये बढ़ जाएगा तो होगा क्या, क्षेत्रफल जितना पहले निकल रहा था इस जो है त्रिभुज का उतना ही अब भी निकलेगा। आई बात समझ में, क्षेत्रफल पर कोई भी फर्क नहीं पड़ेगा। इन क्वेश्चंस को ऐसे ही हमें सॉल्व करना है, कुछ नहीं है दोस्तों, बस थोड़ा सा अगर आप जो इसको ध्यान देंगे तो बहुत आसानी से समझ में आ जाएगा।